इस सामाजिक सुरक्षा के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आदाब। तो ये मुद्दा हाफिज़ गुलाम सरवर साहब काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं और जब जब भी डॉक्टर एजाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के, जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उस आवाज़ में हमारी उपस्थिति हमेशा रही है और हमेशा उनके द्वारा उठाई गई हर आवाज़ का हमने सहयोग किया है, समर्थन किया है, सम्मान किया है। आज ये जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और चुनावी समय का मुद्दा है। ये मुद्दा है जैसे 1980 के दशक में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश के दलितों को लिए, आदिवासियों के लिए ये महसूस किया था कि एक सुरक्षा कवच इनके लिए बनना चाहिए। इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इनके ऊपर जुर्म हो रहे हैं और 1989 में पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया जिसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का नाम दिया गया। जब से ये एक्ट बना था तब से काफ़ी गिरावट लोगों के अंदर जुर्म और सितमों में आई है। तो आज जो हालात इस देश के अंदर दलितों के थे उस समय पर, आज वो हालात पिछले 10 साल के अंदर हमारी माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के लोगों के। तो ये आवाज़ बिल्कुल जायज़ है और ये समय का तकाजा है कि जब देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस तरीके के सुरक्षा कवच को इख्तियार करने के लिए एक अधिनियम बना सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लंबे समय से पसमानदा के गुणगान कर रहे हैं, आज सवाल ये है कि वो गुणगान सिर्फ दिखाने के लिए है या वास्तव में इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का है। अगर वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर इसको चरितार्थ करना चाहते हैं और वो पसमानदा मुस्लिमों की भलाई चाहते हैं, तो आज जो ये आवाज़ इस एकेडमी से उठी है और पहले भी उठी थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर माइनॉरिटी और पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर SC/ST एक्ट में शामिल कर लिया जाए ताकि इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। तो मैं आज के इस अधिवेशन में इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सहयोग करता हूं और ये सच्चाई है। देखिए, जो देश के दलित साथी हैं हमारे, जब ये आवाज़ उठी कई महीने पहले जंतर मंतर से, तो उन्होंने कई साथियों ने इसका विरोध भी किया। हमने उनको समझाया, हमने उनको बताया कि एक तरफ जहां हम बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, जहां हम 15 और 85 की लड़ाई की बात करते हैं, तो उस 15 और 85 की लड़ाई के अंदर, इस देश के अंदर वास्तव में अगर बहुजन धारा को और 15-85 की लड़ाई को सही रूप में आप सड़क पर लाना चाहते हैं, तो जब तक माइनॉरिटी का 15% इस देश का मुस्लिम साथ नहीं आएगा, जब तक ये लड़ाई निरर्थक है और जब तक ये सही दिशा में नहीं जा पाएगी। आज हालात ये है, जब ये कानून बना और जब भारत का संविधान बना, उस समय देश के हालात अलग थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक वर्ग बनाया और अनुसूचित जाति की 1200 उपजातियां हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है। पूरे देश में अलग अलग नामों से जानने वाली 1200 उपजातियां अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर हैं और लगभग 700 उपजातियां आदिवासी वर्ग के अंदर हैं। तो ये टोटल 1900 उपजातियां हैं जिनको
ये बैठे बैठाए SC/ST एक्ट का लाभ और इस देश में आरक्षण के प्रावधान का लाभ मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आंदोलन करने का वक्त आता है, जब लाठी खाने का वक्त आता है, जब संघर्ष करने का वक्त आता है, तो वो सब ठाकुर बन जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर कुछ ही चुनिंदा जातियाँ हैं जिनकी वजह से, जिनके आंदोलन की वजह से इस देश के अंदर SC/ST मूवमेंट जिंदा है। अब सवाल ये है कि जब चुनिंदा जातियाँ ही संघर्ष कर रही हैं और 1900 जातियाँ इस SC और ST में शामिल है, तो इसमें अगर एक माइनॉरिटी या पसमानदा मुस्लिम वर्ग अगर और जुड़ जाएगा तो इससे हमारा भाईचारा और ज़्यादा मजबूत होगा और इस देश में लड़ने वालों की संख्या और एक जैसे दुख दर्द वालों की संख्या भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तमाम उन साथियों से जो बाबा साहब के नाम पर तमाम तंजीमें चलाते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि इस उठने वाली आवाज़ का कहीं पर किसी भी तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान और स्वागत होना चाहिए कि अगर ये एक इतना बड़ा वर्ग SC और ST के साथ मिल जाता है तो निश्चित रूप से हमारा कुनबा बढ़ेगा और हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ राजनीतिक क्षेत्र में और तमाम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के साथ उठा सकते हैं। तो ये जो मांग है ये बहुत अच्छी मांग है और इस मांग का समर्थन एक जगह से नहीं दोस्तों, दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में ऐसे ही छोटे छोटे सम्मेलन करके ये आवाज़ उठनी चाहिए। और एक ट्रेंड जो हाफिज गुलाम सरवर साहब ने सबसे पहले बोला था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि हम भाजपा को हराएंगे। सच्चाई एक सेकंड के नाम एक स्कूटी है 086 वो गलत लग गई है, जिसकी वजह से पूरा गली जाम हो गया, पूरी गली। जिनका भी है ज़रा सा उसको किनारे कीजिए, 086 स्कूटी। तो ये जो इन्होंने बात रखी थी, मैं उस बात का भी समर्थन कर रहा हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने की ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस ठेकेदारी को लेकर के हम उल्टा फंसते। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर दो पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदता है हारने और जीतने में, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे आया हुआ है। जैसे ही ये आवाज़ जाती है कि मुस्लिम तो बीजेपी को हराएंगे, तो आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जहां अच्छा काम करना चाहिए वहां वो एक पोस्टर निकालते हैं और स्पष्ट लिखते हैं कि भाजपा को हराना है तो आप हमें वोट दो। तो वो उनका एक ट्रेंड बन गया है कि ये लोग 15% लोग भाजपा को तो हराएंगे, फिर जाएंगे कहाँ, ये ऑटोमेटिकली हमें वोट देंगे और उसका लाभ उठा करके पार्टियों को जो करना चाहिए उस तरीके के एजेंडे में वो आप लोगों के मुद्दों को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सम्मेलन के माध्यम से जो ये आवाज़ उठी है, ये आवाज़ तमाम दिल्ली के कोनों कोनों में जानी चाहिए, तमाम विधानसभाओं में जानी चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन में बनकर जो एक नया अलायंस इंडिया के नाम से बना है वहाँ तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए कि अगर इसे आप आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव के एजेंडे के रूप में रखते हैं कि अगर हमारा अलायंस आएगा, हमारा इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आएगा तो हम अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ माइनॉरिटी के लोगों को, पसमानदा भाइयों को भी उस सुरक्षा कवच का लाभ प्रदान करेंगे। तो शायद ये लोग वोट लेने के लालच में इसका जो है एजेंडे के अंदर लेकर के आए, लेकिन ये आवाज़ उठनी चाहिए और एक बार उठ करके ये दबनी नहीं चाहिए और लगातार ये आगे बढ़ती चली जानी चाहिए। आप लोगों ने मेरे को सुना और हाफिज गुलाम सरवर जी ने हमें